ना ही मैंने खैरात में दी है, ना आपने मेरी बेटी खरीदी है। तुम अपना सामान लाओ और जाओ इनके साथ। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। जाना तो पड़ेगा। मेरी बहन घर पे बैठी है क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे मेरे बगैर चली जाओगी क्या? वो मुझे क्या बर्दाश्त करेंगी? उनसे एक बहन तो संभल नहीं रही। आंटी, ये सब करके आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम फिजा को लेके अपनी माँ से अलग हो जाओ। फिजा की मां आखिरकार फिजा को उसके ससुराल से अपने घर वापस ले जाने के लिए आ ही जाएगी और जहां आरा तो जैसे इसी ही इंतजार में बैठी थी। वो फिजा को अपनी मां के साथ भेजने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाएगी। हालांकि फिजा घर से नहीं जाना चाहती होगी। जैसे ही रजा और मीर नौमान ऑफिस से आएंगे और उन्हें ये बातें मालूम होंगी तो यहाँ पर रजा अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाएगा कि आपको उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। आओ मुझे बता क्यों नहीं देती कि आखिर आप चाहती क्या हैं। तो उधर ही दूसरी तरफ रजा जैसे ही फिजा से मिलने के लिए उसकी अम्मी के घर जाएगा तभी फिजा की मां रजा को साफ लफ्जों में ये बात बता देगी कि फिजा को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर हरगिज वापस नहीं भेजूंगी जब तक कि तुम फिजा और अपने रहने के लिए अलग से घर का इंतजाम नहीं कर लेते। और रजा के लिए फिजा को अलग से घर में रखना नामुमकिनात में से हो जाएगा। इसलिए वो फिजा और उसकी मां से यही कहेगा कि मैं अपनी मां से कभी भी अलग नहीं होऊंगा और अगर आप फिजा को मेरे साथ नहीं भेजना चाहती तो फिजा यहीं पर रहे, लेकिन मैं अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता।